हेलो ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स। चाहे आपका एफकेट का एग्जाम कल है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में, या फिर परसों है, आपके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें मैं सभी जीके के एमसीक्यूज जो कि आज डे 1 पे पूछे गए वो मैं आपको करवाने वाला हूं। लगभग 50 क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ऑथेंटिक, जो कि एग्जाम में आए हैं, जो कि स्टूडेंट्स जिन्होंने आज अपीयर किया उनसे डिस्कस करके हमने पता लगाए हैं। ये क्वेश्चंस हमने एनालिसिस में भी डिस्कस किए, लेकिन आपका टाइम बचाने के लिए वीडियो बहुत शॉर्ट, कंसाइज और टू द पॉइंट रखने वाला हूं। वीडियो को अपनी लाइक वीडियोस में ऐड करना ना भूलें। और आज का जो पेपर था वो आपको अगर आइडिया हो तो उसमें 100 जीके के क्वेश्चंस थे, मतलब 100 ओवरऑल क्वेश्चंस थे। उसमें रीजनिंग भी थी, जीके भी थी, इंग्लिश भी थी और मैथ्स भी था। हमने देखे लगभग 25 क्वेश्चन जीके से आए, 25 रीजनिंग से, 20 मैथ्स से और 30 इंग्लिश से। दिस इज व्हाट द सेक्शनल वेटेज वाज। तो ये एक्सपेक्टेड थी, यही सेक्शनल वेटेज रही। तो देखते हैं कि कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो कि आ जाए, और उन्हीं लाइंस पे आपको आगे भी आ सकते हैं क्वेश्चंस। सो यू हैव टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। शुरू करता हूं। कैपिटल पूछेगी तुर्कमेनिस्तान की। तो देखिए, तुर्कमेनिस्तान की अगर कैपिटल हम लोग बात करते हैं दैट इज अशगाबाद। आपसे उज्बेकिस्तान की पूछ सकते हैं, ताशकंद है। कजाकिस्तान की अस्ताना है। किर्गिस्तान की बिशकेक है। और तजिकिस्तान की दुशानबे इज द कैपिटल। अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। पूछा गया बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है तुजुके बाबरी, उसको किस भाषा में लिखा गया? दैट इज तुर्किश लैंग्वेज। ऑफ कोर्स हम लोग जब चगटाई की बात करते हैं उस भाषा में इसको लिखा गया। 6 शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। 6 शेड्यूल किससे रिलेटेड है? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से रिलेटेड है। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, आपको ये कंट्रीज पता होनी चाहिए, वेरी मच इंपॉर्टेंट। इन्होंने एक शिफ्ट में कंट्रीज की स्पेस एजेंसीज पूछी और एक शिफ्ट में इन्होंने पूछा इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में। तो जब स्पेस एजेंसीज की बात करते हैं, ईरान की क्या है? आईएसए, ईरान स्पेस एजेंसी। रशिया की क्या है? रॉस्कोमॉस। यूके की है यूके स्पेस एजेंसी। और ऑस्ट्रेलिया की है ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी। इस तरह से आपको बाकी भी स्पेस एजेंसीज के बारे में पता होना चाहिए। ये इस तरह से पूछ सकते हैं। अष्टप्रधान सिस्टम का पूछा, किसका था? वो मराठास का सिस्टम था, आप जानते हैं। मैं एक बार याद करा दूं, आकाश ने टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको एक बार 26 तारीख को भी 12 बजे लाइव एनालिसिस मिलेगा और शाम को 5 बजे भी हम लोग लाइव एनालिसिस लेकर आएंगे। वर्ल्ड अर्थ डे कब होता है बेटे? 22 अप्रैल को होता है। थीम क्या थी? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। इस तरह के इंपॉर्टेंट डेज जो कि मैंने आपको ऑलरेडी प्रचंड में भी कराए हैं, उसको आप अच्छे से रिवाइज करके जाएं, आपके लिए हेल्पफुल होगा। डिवाइस फॉर डिटेक्टिंग एनालाइजिंग वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होता है? ये स्पेक्ट्रोमीटर। तो आपको पता है जो स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस है, वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस दिस इज। इससे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ जब रिलेट करते हैं, सो दैट इज व्हाट द क्वेश्चन वाज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज। इसका मैंने यहां पे आंसर बताया। आगे देखते हैं। पूछा कि जब मोल्टन मैग्मा होता है, बेसिकली जब हम देखते हैं लावा जो है वो सॉलिडिफाई होता है, तो कौन सी रॉक बनती है बेटे? इग्नियस रॉक बनती है। जैसे बसाल्ट है, ग्रेनाइट है, ये जो रॉक्स हैं ये क्या है? इग्नियस रॉक की फॉर्म होती है, कैटेगरी होती है। स्कीम है बेगर्स के लिए। कौन सी स्कीम की बात कर रहे थे? बेसिकली स्माइल स्कीम की बात कर रहे थे। किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसकी ये स्कीम है स्माइल स्कीम, आपको पता होना चाहिए। डीआरडीओ का एक ऑटोनॉमस स्टील्थी अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल है, डीआरडीओ का घातक। देखिए रुस्तम भी एक, मतलब इनका ड्रोन है नो डाउट, लेकिन यहां पे घातक के बारे में वो फोकस कर रहे थे। तो आपको ये जो अनमैन्ड एयर व्हीकल्स है, यूएवीज हैं, इनको भी तैयार करके जाना है। विंटर ओलंपिक की बात करते, पहली बार कब हुआ था? 1924 में हुआ था। कहां पे हुआ था बेटे? फ्रांस में हुआ था विंटर ओलंपिक, पहला जो हुआ था। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया, यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विमेन ओलंपिक्स में एंटर कब की? 1900 के ओलंपिक में। ओलंपिक कितने साल बाद होता है? 4 साल बाद होता है। ये सब चीजें पढ़ के जाइएगा। जलियांवाला बाग 1919 में हुआ, उस समय कौन था वाइसरॉय? इट वाज चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाज द वाइसरॉय ड्यूरिंग जलियांवाला बाग मैसेकर। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि साउथ इंडिया का टेंपल स्टाइल का जो आर्किटेक्चर है वो क्या है? दैट इज द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। जैसे नॉर्थ इंडिया में नागरा होता है, उन दोनों के अमेलगमेशन से विसारा बनता है। तो आप पढ़ के जाना अबाउट नागरा स्टाइल एंड वेसारा स्टाइल या फिर प्रोविडा स्टाइल, वेरी इंपॉर्टेंट। 2001 में पार्लियामेंट अटैक के बाद कौन सा ऑपरेशन हुआ? ऑपरेशन पराक्रम, वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंडियन आर्म फोर्सेस की जो भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं, एक बार आप पढ़ के जाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली ये प्रचंड में भी कराया था नेवी का आउटरीच प्रोग्राम इन लद्दाख। क्या है? जूले लद्दाख, बहुत न्यूज में था। इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पहले ही बताया गया था। हम जब सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स की बात करते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है उसमें सब्सटेंस वो क्या है? इट इज NaCO3 H2SO। बेसिकली एसिड भी यूज करते हैं हम लोग।
वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी यूज करते हैं, तो वो सब यूज होता है। पिलेटस एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स का, वो क्या है? एक इंडियन एयरफोर्स का ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। आप जब ज्वाइन करते हो तो आपको ट्रेनिंग जो है वो जो एयरक्राफ्ट में दी जाती है, दैट इज पिलेटस एयरक्राफ्ट। ये क्वेश्चन आया। उसके बाद हमने देखा, कहता है विच आर्टिकल गिव्स हिंदी स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदी का ऑफिशियल लैंग्वेज का क्या, आर्टिकल 343। 343 जो है वो हम लोग देखते हैं कि यहां पे एक स्टेटस की बात आती है, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात आती है, तो ये आर्टिकल 343 है। एशियन गेम्स में टॉप किसने किया? चाइना ने टॉप किया 2018 में, पता है आपको, जकार्ता में 2018 की एशियन गेम्स हुई थी। लेकिन अभी रिसेंट टाइम्स में जो हमने देखा 2022 का एशियन अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप हुई जो अभी कुवैत वाली, उसके अंदर किसने टॉप किया बेटे? इंडिया ने टॉप किया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं पूछूं रिसेंटली अभी जो कंक्लूड हुई है एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप, जिसमें थाई हनुमान वाज द मैस्कॉट, उसमें जापान ने टॉप किया है। तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कौन सी कंट्री कैसा कर रही है, किस चैंपियनशिप पे टॉप पे कौन है। चैंपियंस पोर्टल बहुत न्यूज में था, वी सॉ इट इज मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई जिसका ये पोर्टल है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो मिनिस्ट्री है उसका है ये पोर्टल। यू शुड बी नोइंग चैंपियंस पोर्टल। अभी चैंपियंस 2.0 न्यूज में था ना, काफी इसके बारे में क्लास में भी चर्चा की गई थी। अगेन इट वाज दैट। आईसीएआर के हेडक्वार्टर्स कहां है बेटे? न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्स हैं। वेरी सिंपल एंड टू द पॉइंट क्वेश्चन दिस वाज, ये पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। हमने देखा इन्होंने पूछा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, जो शिप्स हैं वो कौन से हैं? जैसे आईएनएस अरनाला है, आईएनएस अंजादीप है, आईएनएस अंद्रौथ है। ये सब किस में रहे हैं? बहुत ज्यादा रिसेंटली न्यूज में रहे हैं। इसलिए वी शुड बी हैविंग दिस आइडिया कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी बेसिक। नेशनल साइंस डे जो कि 28 फरवरी को होता है, इसकी थीम क्या थी? इट वाज ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। तो मैं फिर से बोलूंगा, चाहे अर्थ डे है चाहे ये है, तो अलग अलग शिफ्ट में ये डेज और थीम्स पूछ रहे हैं, तो आप प्लीज एक बार रिवाइज कर लेना जो कि आपको करवाया गया है। अलग अलग जो स्कीम्स हैं उनके इन्होंने ईयर्स भी पूछे। जैसे कुछ स्टूडेंट से बता रहे थे कि आयुष्मान भारत योजना जो है तो वो 2018 की है, जैसे फिर पीएम किसान स्कीम है 2019 की है, उड़ान स्कीम वगैरह के भी ईयर पूछे इन्होंने। तो मतलब इस तरह से जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, वो आप बस ईयर्स एक बार रिवाइज कर लेना। आई एम श्योर उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम में। दैट इज सर्टनली गोइंग टू बी ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं जी। बैल्कन कंट्रीज पे क्वेश्चन आया। मैं पहले भी आपको बताया हो कि बैल्कन नेशंस या बैल्कन कंट्रीज होती क्या है। जैसे हम लोग देखते हैं स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, कोसोवो, बुल्गारिया, मैसेडोनिया, अल्बानिया, ये सब जो कंट्रीज हैं ये होती हैं बैल्कन्स। तो ये क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैल्कन कंट्री। सो दीज कंट्रीज बेसिकली आर द बैल्कन्स। ये जो यूरोप में एड्रियाटिक सी और ब्लैक सी के बीच में है। तो ये आप हमेशा याद रखना, इधर ब्लैक सी पड़ता है, इधर एड्रियाटिक सी पड़ता है, और इनके बीच में बेसिकली ये कंट्रीज बसी हुई हैं। दीज आर द बैल्कन्स। ये पूरा एरिया ही बैल्कन्स है। नेक्स्ट इन्होंने पूछा कंट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज पूछ ली। जैसे मतलब दे आस्क अबाउट द यूके, जैसे MI6 है, रशिया की FSB है, जर्मनी की BND है, फ्रांस की DGSC है, ऑस्ट्रेलिया की ASIS है, ठीक है, चाइना के MSS है, इंडिया की तो रॉ है, इजराइल की मोसाद। तो आपसे किसी भी शिफ्ट में कुछ भी पूछ लेंगे, तो एक बार प्लीज नजर मार लेना इस पे। वेरी इंपॉर्टेंट दीज आर, जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज की हम लोग बात करते हैं, दे आर सर्टनली वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहां तक अगर आप पहुंच चुके हैं, ऑफ कोर्स अभी तो और भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं, वी आर जस्ट हाफ वे थ्रू। सो डू हिट द लाइक बटन, इसको अपनी लाइक्ड वीडियोस में ऐड कर लें, एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी सेशन का फायदा मिल पाए। दे शुड बी टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ दिस सेशन। कमेंट करके बताएं ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। बहुत छोटा सा लेकिन इंपैक्टफुल सेशन है। हर एग्जाम के लिए दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटे, एक इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज जो मिला जॉर्जी गोस्पोदिनोव को, ये कौन सी कंट्रीज है ये पूछ लिया था इन्होंने। सो इट वाज बुल्गारिया। बुल्गारिया से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। बुल्गारिया की कैपिटल वगैरह पढ़ के जाना, सोफिया इज द वन, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए। फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल पूछा, आर्टिकल 360, तो आपको नेशनल इमरजेंसी 352, प्रेसिडेंट रूल 356 पता होना चाहिए। दे आस्क अबाउट मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ द वाटर, कितने टेम्परेचर पे होता है, दैट इज 4 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, 4 डिग्री सेल्सियस। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल पूछी, वो क्या है, ब्राजील है। लेकिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल क्या है, किनशासा। तो आप ये देखिएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कैपिटल जो है उसकी किनशासा है, और कॉन्गो की क्या है, ब्राजील है। ये आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं आराम से। दिस शुड बी वेरी मच क्लियर, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यूनियन एग्जीक्यूटिव का पूछा है, जैसे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, मतलब इस तरह से आपको एक अटॉर्नी जनरल उसका पार्ट है कि नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है।
लेंथ ऑफ क्रिकेट बैट इन्होंने पूछा, तो आपको बस ये पता होना चाहिए लेंथ ऑफ क्रिकेट बैट में मैक्सिमम लेंथ 38 इंचेस होगी यानी कि 96.5 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम विड्थ 10.8 सेंटीमीटर यानी कि 4.25 इंच होगी। ये आपको जरूर से जरूर पता होना चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट द डायमेंशंस ऑफ अ पर्टिकुलर बैट। डायमेंशंस मैक्सिमम जो है वो आपको आइडिया होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। एक नया मेडल इंट्रोड्यूस किया, अवार्ड इंट्रोड्यूस किया न्यूजीलैंड क्रिकेट ने बेस्ट विमेन क्रिकेटर्स के लिए, इसका नाम है डेबी हॉकली मेडल। ये क्वेश्चन आया था कि डेबी हॉकली मेडल मतलब कौन सा मेडल है जो भी आया, तो ये एलिमिनेशन से भी आंसर वैसे तो हो रहा था इसका, वेरी इंपॉर्टेंट दिस वाज। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटे, मेक श्योर यू ऑल लाइक एंड शेयर द सेशन। आगे बढ़ते हैं, नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन की हम बात करते हैं, स्वांते पाबो को मिला। किसके लिए मिला? ये जीन सीक्वेंसिंग वगैरह इन्होंने किया है। ओरिजिन ऑफ द लाइफ हम बात करते हैं, एवोल्यूशन की बात करते हैं, उसमें काफी काम किया है। ओलंपिक के लोगों में ग्रीन रिंग होती है ये वाली, तो इसमें ऑस्ट्रेलियन लिखते हैं, ओशियानिया होता है, पूरा ओशियानिया कॉन्टिनेंट होता है ना। जैसे आप देखोगे ये ब्लू जो है ये यूरोप है, यहाँ पे येलो एशिया है, ब्लैक अफ्रीका है, ये ओशियानिया है, यहाँ पे अमेरिका है पूरा रेड वाला। तो ये आप यहाँ पे अगर मैप के डिजाइन देखोगे वहां से भी क्लियर हो रहा है, ये याद रखेगा। अभी ग्रीन रिंग पूछा है, बाद में रेड येलो ब्लू ब्लैक पूछ सकता है, 5 रिंग्स होती हैं, याद रखना। ओलंपिक लोगो बहुत इंपॉर्टेंट, ओलंपिक पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इन्होंने पूछा एयरलाइन बताओ जो सिंगापुर एयर और टाटा सन्स का जॉइंट वेंचर है, बहुत आसान क्वेश्चन था। विस्तारा सुना होगा ना आपने, इंडिया में विस्तारा एयरलाइंस है, वो इनका जॉइंट वेंचर है। पीस टाइम ब्रेवरी अवार्ड कौन सा है हाईएस्ट? दैट इज अशोक चक्र। तो आपको पता होना चाहिए, अशोक चक्र है, फिर कीर्ति चक्र है, फिर शौर्य चक्र है। वॉर टाइम में परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, वीर चक्र है। अगेन वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन आवर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे। सो ऑफ कोर्स मतलब दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच डेफिनेटली आर गोइंग टू बी आस्क्ड टू यू, तो आपको इनके लिए तैयार रहना होगा। आगे बढ़ते हैं बेटे, ऑपरेशन करुणा पूछ लिया इन्होंने कि किससे रिलेटेड है। तो अभी आपको पता होगा कि टू असिस्ट म्यांमार, जिसको साइक्लोन मोका ने हिट किया, तो इंडिया ने इसको किया था ना, इंडियन आर्म फोर्सेस ने। तो ये म्यांमार को हेल्प करने के लिए था ऑपरेशन करुणा, बहुत न्यूज में था। इन्होंने पूछा HAWS यानी कि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर जो स्कूल है वो कहां लोकेटेड है बेटे? गुलमर्ग यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। दिस इज व्हाट द पॉइंट वाज। इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के ऑल्टीट्यूड वगैरह पे भी क्वेश्चन पूछा, लेकिन वो बहुत फैक्चुअल है, मैं ये जो बता रहा हूं आप देख लो। अच्छा, इन्होंने पूछा AWACS जो फीचर है उसकी फुल फॉर्म पूछ ली, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल जो है, ये जो सिस्टम है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुई, उसमें किसने डेब्यू किया स्पोर्ट्स ने? बास्केटबॉल 3x3 जो थी उसने डेब्यू किया। मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के एक बहुत शानदार स्पिनर रहे हैं, क्रिकेटर रहे हैं। इनकी बायोपिक का नाम क्या? 800। तो ये बुक है 800, दैट इज द बायोपिक ऑफ मुथैया मुरलीधरन। आपको पता होना चाहिए कि 800 किसकी किताब है? मुथैया मुरलीधरन। तो बाकी इस तरह की जो बायोपिक्स रही हैं न्यूज में, उसको आप पढ़ के जाओ। गांधी जी की पहली अपीयरेंस कहां पे थी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। कब थी? February 1916 थी। ये क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया। वर्ल्ड पॉपुलेशन कब मनाते हैं? रिसेंटली मनाया 11 जुलाई। अनलिशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी अपलिफ्टिंग, ये क्या थी? इसकी थीम थी। मोटो पूछ लिया सीबीआई का क्या है? इंडस्ट्री, इंपार्शियलिटी और इंटेग्रिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाकी भी मोटोज आप पढ़ के जाएं तो आई थिंक दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल। नेक्स्ट इन्होंने पूछा मेमोरियल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहां है? रशिया। तो ये मेमोरियल वाली जो है ये रशिया में बेस्ड है, इसको अभी नोबेल प्राइज मिला है ना इन तीनों को। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज कहां बेस्ड है? यूक्रेन में बेस्ड है। और ये जो LS ब्याल्तिस्की है ये कहां का है? बेलारूस का है। तो आपसे अलग शिफ्ट में ये सब पूछ सकता है। अभी इनको लुकाशेंको ने जेल में बंद किया हुआ है ना, वहां का जो प्रेसिडेंट, उन्होंने इनको नजरबंद कर दिया है। एंटी टैंक पूछा इन्होंने, फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल वाली हेलिना है, हेलीकॉप्टर बेस्ड नाग। तो एक क्या है? एक तरह से एंटी टैंक मिसाइल है, फायर एंड फॉरगेट, है ना। ये जो प्रिंसिपल पे चलती है, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। सूरज स्प्लिट का ईयर पूछा, 1907। प्रेसिडेंट कौन थे? रासबिहारी घोष। तो आपको जो कांग्रेस की सेशंस हैं बेसिकली उनको भी पढ़ के जाना है, दे आर सर्टनली गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आई होप दिस सेशन विच इज लेस देन 15 मिनट्स में मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बताए हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक आइडिया देना चाहता हूं बेटे कि व्हाट ऑल आर द काइंड ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच यू कैन एक्सपेक्ट इन द एग्जामिनेशन। कैसे क्वेश्चंस हैं जो आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं जस्ट आपकी हेल्प करना चाहता हूं कि आप एक ट्रेंड को पिक कर पाए, वो मैंने यहाँ पे बताया है आपको। एक बहुत टू द पॉइंट कंसाइज सेशन के अंदर मैंने बताया है। मैं यहाँ पे PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आकाश ने टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलते रहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि टुमारो एट 12 PM यहाँ पे हम लोग बहुत शानदार एनालिसिस करेंगे, और 5 PM पे भी आप हमारे साथ जुड़े, जहां पे हम एनालिसिस करने वाले हैं। लाइव एनालिसिस मिलेगा आपको एफकेट का, कल की शिफ्ट का भी, तो उसको आप बिल्कुल मिस आउट मत करिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। अगर अच्छा लगा है डू शेयर द सेशन, इसको अपनी लाइक वीडियोस में ऐड कर लें, और कमेंट जरूर करके बताएं कि
अगर आपने ये सेशन हेल्पफुल आपको लगा है या और के सेशंस आप चाहते हैं हमसे, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एज ऑफ नाउ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस मेरी और पूरी टीम की तरफ से। बढ़िया प्रदर्शन करके आए, रिविजन करें, इन सब चीजों से कुछ सीखें। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।